chapter 1. Our chapter 1 name is How, When and Where. Transition in periods mean how things are changing from one state to another. By studying history, we try to know how things were in the past. ट्रांजिशन होता है पीरियड्स वगैरह में, इसका मतलब ये है कि कैसे जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। हिस्ट्री को पढ़ने के द्वारा हम कोशिश करते हैं जानने की जो चीज़ें हैं वो पास्ट में कैसी थी। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स इन सीक्वेंस ऑफ टाइम. इट इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट्स, देयर कॉजेज एंड रिजल्ट एंड ऑल्सो हाउ इट अफेक्टेड द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. ये अकाउंट है पास्ट इवेंट्स का सीक्वेंस इसमें अरेंज हुआ हुआ है, इसमें हम इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके कॉजेज के रिजल्ट के बारे में स्टडी करते हैं और कैसे ये अफेक्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस के इवेंट्स को. इवेंट्स अकरिंग बिफोर रिटन रिकॉर्ड आर कंसिडर्ड प्री हिस्ट्री. जो इवेंट्स होते हैं, जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे पहले जो इवेंट्स हुए हुए हैं उनको हम प्री हिस्ट्री कंसिडर करते हैं. ओवर टाइम हिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड. टाइम के साथ साथ जो हिस्ट्री है वो डेवलप भी हो गई और इवॉल्व भी हुई है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ पावरफुल पीपल. ये वो समय है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं अपने आसपास के पावरफुल पीपल की जो लाइफ होती है उसको रिवॉल्व करने के लिए. नाउ हिस्ट्री हैज़ बिकम द स्टडी ऑफ द कॉमन पीपल, देयर लीव्स एंड अबाउट न्यू आइडियाज़. अब जो हिस्ट्री है वो स्टडी बन गई है आम लोगों की, उनके ज़िंदगी की, उनकी लिविंग की और नए नए आइडियाज़ के बारे में. स्कॉलर्स हु राइट अबाउट हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. वे स्कॉलर्स जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस बोलते हैं. पीरियड्स इन हिस्ट्री. पीरियडाइजेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल टूल्स ऑफ एनी हिस्टोरिकल स्टडी. जो पीरियडाइजेशन है वो एकमात्र एसेंशियल टूल है किसी भी हिस्टोरिकल स्टडी का. इट इज़ सेंट्रल टू द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ अ गिवन सोसाइटी. ये सेंट्रल है रिलेशनशिप का पास्ट और प्रेजेंट जो गिवन सोसाइटी होती है उसके बीच का. हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है. एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. These broad divisions mark how the society, economic, culture, and politics of one period different from that of the preceding or the succeeding period. ये जो ब्रॉड डिविजन है मार्क करते हैं कैसे जो सोसाइटी है, इकोनॉमिक है, कल्चर है और पॉलिटिक्स जो है एक पीरियड की वो कैसे डिफरेंट है, प्रेडिसिंग भी है और सक्सीडिंग पीरियड्स भी है दूसरे पीरियड्स वगैरह से. पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री हैज़ चेंज ओवर टाइम. जो पीरियडाइजेशन है हिस्ट्री में वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है. We divide history into periods on the basis of something which has had a profound impact on the way we live. हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को पीरियड्स में कुछ बेसिस पे ऊपर जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट करते हैं हमारे लिविंग की किसी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल सम हिस्टोरियंस से दैट द चेंज फ्रॉम द एंशिएंट टू मेडिवल पीरियड अकर्ड विद द अराइवल ऑफ टर्क्स इन भारत. कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं जो बदलाव हुए हैं एंशिएंट से मेडिवल पीरियड के बीच में वो सभी भारत में टर्क्स के अराइवल होने के बाद अकर्ड हुए हैं. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एम्पायर ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस इन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. ये जो प्रोसेस है सेटिंग अप करने का पूरे एम्पायर को, पूरा प्रोफाउंड चेंजेस बदलावे लाए हैं लोगों की जिंदगियों में. सिमिलरली द चेंज फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न अकर्ड विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ऑन द शोर्स ऑफ भारत. इसी तरीके से जो बदलाव आया मेडिवल से मॉडर्न पीरियड में वो भारत के अंदर शोर्स पर जो ब्रिटिश के अराइवल होने की वजह से ही अकर्ड हुआ है. Period of transition. Historical period differs from country to country depending on the stage of development of that region. जो historical period होते हैं वो country to country अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे डेवलपमेंट के स्टेज पर, उस रीजन में किस टाइप का डेवलपमेंट स्टेज है. इन यूरोप द मॉडर्न एज स्टार्टेड इन द 15th सेंचुरी. यूरोप में जो मॉडर्न एज है 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. इन भारत द मॉडर्न पीरियड इज जनरली रिगार्डेड हैविंग बिगन इन द मिड 18th सेंचुरी. भारत के अंदर जो मॉडर्न पीरियड है वो लगभग रिगार्ड करते हैं कि वो 18th सेंचुरी के बीच से स्टार्ट हुआ था. द मेजर टर्निंग पॉइंट इन भारत ट्रांजिशन वॉज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ भारत. द मेजर टर्निंग पॉइंट था भारत ट्रांजिशन का ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट भारत में. इन द पास्ट भारत हैड बीन इन्वेडेड एंड कॉन्क्वर्ड बाय फॉरेनर्स. पास्ट में जो भारत है वो इन्वेडेड भी था और फॉरेनर्स के द्वारा कॉन्क्वर्ड भी था. However, unlike the earlier conquerors, the British did not settle down to an भारतीय वे ऑफ लाइफ. हालांकि पहले के कॉन्क्यूअर्स के बारे में बात करें तो जो ब्रिटिश थे वो सेटल डाउन नहीं हो पाए थे, उन्होंने भारतीय वे को अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं किया था. फॉर द फर्स्ट टाइम भारत वॉज रूल्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय द फॉरेनर्स एंड सब्जेक्टेड टू एन एलियन रूल फॉर अबाउट 200 ईयर्स. सबसे पहली बार जो भारत ने रूल किया उस पर आउटसाइड फॉरेनर्स के द्वारा रूल किया गया था और सब्जेक्टेड किया गया था जो एलियन रूल है लगभग
200 ईयर्स तक, 200 साल तक। द शार्प डिवाइड बिटवीन द ब्रिटिश रूल्स एंड द भारतीय वाज नेवर ब्रिगेड। जो शार्प डिवाइड था ब्रिटिश रूल और भारतीय के बीच में वो कभी भी ब्रिज नहीं हुआ। मुफ्ती करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दे रखे हैं मॉडर्न पीरियड के, वो है अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज, नेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। डेट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिस्ट्री। डेट्स होती है वो सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करती है हिस्ट्री के अंदर। डेट्स आर इंपॉर्टेंट टू नो द अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो डेट्स होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हम पता लगता है कि जो इवेंट्स हैं वो किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकर हुए हैं। रिमेंबरिंग और नोइंग द डेट्स इज नॉट एन ईजी जॉब। डेट्स वगैरह को याद रखना या उनको जानना समझना ये आसान नहीं है। However, for some overall we know the dates, but for some other it's difficult to estimate a date. हालांकि कुछ ओवरऑल डेट्स ऐसी होती है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन कुछ दूसरी ऐसी होती है जो जानने में काफ़ी डिफिकल्ट होती है। दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू अकर। ये काफ़ी लंबा समय लेती हैं जानने के लिए, समझने के लिए। ब्रिटिश राज एंड हिस्ट्री ऑफ भारत। अराउंड द 18th century, a number of significant events and matters place in the world. 18th century के अराउंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स वगैरह हुए थे संसार में। as most of the writers were dependent on or influenced by the rulers, so they would write only about their achievements. कुछ राइटर्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे राइटर्स ऐसे थे जो डिपेंड थे उन पर और वो इन्फ्लुएंस करते थे रूलर्स के द्वारा, जो भी वो इनके बारे में लिखते थे कि उनके अचीवमेंट्स क्या हुए, क्या क्या प्राप्त क्या है। बट रीडरशिप ग्रू एंड द प्रिंट मार्केट फॉर बुक्स एक्सपेंडेड, द अर्निंग ऑफ ऑथर्स इंक्रीज। लेकिन जैसे रीडरशिप वगैरह बढ़ी तो प्रिंट मार्केट थी बुक्स वगैरह की वो एक्सपेंड हुई और ऑथर्स वगैरह की जो अर्निंग थी वो इंक्रीज हो गई। दिस फ्रीड दैम फ्रॉम फाइनेंशियल डिपेंडेंस, द पैट्रोनेज ऑफ आर्टियोग्राफ एंड गिव दैम इंडिपेंडेंस टू राइट अबाउट कॉमन पीपल, द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। जो फ्रीड है डिपेंडेंस के वो पैट्रोनेज ऑफ हिस्टोक्राफ्ट पर वो देती है उनको इंडिपेंडेंस लिखने के लिए, उनके बारे में कॉमन लोगों के बारे में बोलती है, सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स सोसाइटी के बारे में लिखने के लिए बोलती है। देयर वर मैनी हिस्टोरियंस हु स्टार्टेड राइटिंग अबाउट ब्रिटिश रूल इन भारत। काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ऐसे थे जिन्होंने भारत के अंदर ब्रिटिश रूल के बारे में लिखना स्टार्ट किया था। इन 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, wrote a massive volume book, The History of British Bharat. In this, he divided history of Bharat into three periods: Hindu, Muslim and Christian. जो 1817 में जो जेम्स मिल थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, उन्होंने एक मैसिव 3 वॉल्यूम बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत। इसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ भारत को डिवाइड कर रखा था 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत इज अ मोन्यूमेंटल वर्क। जेम्स मिल सेट आउट टू डिस्प्ले द हिस्ट्री, कैरेक्टर, रिलीजन, लिटरेचर ऑफ भारत, also explaining the influence the climate of भारत। जो बुक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत, ये मॉन्यूमेंटल काम था इसमें, जो कि जेम्स मिल ने सेट किया था, इसमें आउट ऑफ डिस्प्ले किया था हिस्ट्री के बारे में, करेक्टर्स के बारे में, रीजन, लिटरेचर, लॉस ऑफ भारत के बारे में इन्होंने डिस्प्ले किया था और यहाँ तक कि भारत के क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस के बारे में भी इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था। Despite the fact that Mill had never been to Bharat, his work had a profound effect on the British system of governing the country. Did his later official connection with भारत। इसके अलावा ये फैक्ट है जो मील थे वो कभी भी मतलब भारत के ऊपर वो नहीं रहे, उन्होंने जो काम था काफ़ी प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्निंग कंट्री के ऊपर और बाद में ऑफिशियल कनेक्शन भी रहा भारत के साथ। बट ही परसीव पीपल ऑफ भारत एज इंफीरियर, लेकिन उन्होंने भारत के लोगों को एज अ इंफीरियर परसीव किया। दिस पिक्चर शोज जेम्स मिल। Sources of the history of modern Bharat. The period under study has an abundance of source materials. जो पीरियड है एम्बिडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल्स के नीचे उसकी स्टडी करना, उस पीरियड के बारे में जानना। देयर आर अ नंबर ऑफ अदर हिस्टोरिकल सोर्सेज विच गिव अस क्लियर पिक्चर ऑफ दिस पीरियड। काफ़ी सारे नंबर ऑफ दूसरे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो इस पीरियड के बारे में क्लियर पिक्चर्स हमें देते हैं, हमें क्लियरली बताते हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। Archaeological sources include inscriptions, buildings, monuments, coins, etc. Archaeological sources में ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, like inscriptions, buildings, monuments, coins, etc. British, Portuguese, French, and Dutch all had built various forts, palaces, residential, official or public buildings like railway station, educational building, etc.
ब्रिटिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच वगैरह ने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाई हैं, जैसे कि फोर्ट्स, पैलेसेस, रेजिडेंशियल ऑफिशियल, पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि रेलवे स्टेशन, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ उन्होंने बनवाई हैं। विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई एक्सेट्रा आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स बुilt ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की नेम दे रखी है जो उस पीरियड के दौरान बनी गई थी। दिस पिक्चर शोज विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। सेकेंड इज लिटरेसी सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज आर कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट। लिटरेसी सोर्सेज को हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रखा है। देयर आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, सर्वेज एंड सो ऑन। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हो गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, सर्वेज वगैरह हो गए। ऑल दीज रिकॉर्ड्स हैव बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स। ये सभी जो रिकॉर्ड्स हैं ये केयरफुली आर्चीव मतलब प्रिजर्व रख रखे हैं म्यूजियम वगैरह में। थर्ड इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द मुगल हैड स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। जो मुगल्स इन्होंने शुरू किया था एक सभी चीज़ को रिकॉर्डिंग करने के सिस्टम को। दिस वॉज फर्दर्ड एंड बाय द ब्रिटिश, और ये फर्दर मतलब आगे चलाया गया, परफेक्टेड हुआ ब्रिटिश के द्वारा। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वॉज रिकॉर्डेड एंड केयरफुली प्रिजर्व्ड। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो थे वो केयरफुली प्रिजर्व करे गए और उनको रिकॉर्ड भी किया गया था। Every executive, legislative, and judicial body had record rooms in which even the smallest records were well catalogued. सभी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल बॉडी जो है वो रिकॉर्ड की गई एक रूम में, जहाँ पर छोटे से छोटा रिकॉर्ड्स भी रखा गया। दस द प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज अवेलेबल टू अस। तो जो सारा प्रोसीडिंग था एक डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो हमारे लिए अवेलेबल था। दिस हैज हिस्टोरियंस इमेंसली इन देयर स्टडी ऑफ द पीरियड। ये जिन चीज़ों से हेल्प मिली हिस्टोरियंस को उन पीरियड्स के बारे में स्टडी करने के लिए। मैनी ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड आर प्रिजर्व्ड इन द नेशनल आर्चीव्स ऑफ भारत। काफ़ी सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऐसे हैं उस पीरियड के जो आज भी प्रिजर्व कर रखे हैं नेशनल आर्चीव्स ऑफ भारत में। For these survey reports, the British also began the practice of conducting surveys। जो ब्रिटिश है उन्होंने भी स्टार्ट किया था सर्वेज कंडक्ट वो मतलब कंडक्ट करवाना, उसको प्रैक्टिस करवाना। पॉपुलेशन सर्वेज, रेवेन्यू सर्वेज, लैंड सर्वेज एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ सर्वेज वर कंडक्टेड। पॉपुलेशन सर्वेज, रेवेन्यू सर्वेज और लैंड सर्वेज और काफ़ी सारे टाइप्स के सर्विसेज थे जो कंडक्टेड हुए थे। मैपिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी सर्वेज। जो मैपिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सर्वेज का। द ब्रिटिश मेड अ लार्ज नंबर ऑफ टोपोग्राफिक मैप। ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में टोपोग्राफिक मैप को बनाया था। सेंसस ऑपरेशंस आल्सो बिगिन। सेंसस ऑपरेशंस भी स्टार्ट हुआ था। ऑल दीज रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू अस। ये सभी रिपोर्ट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। फिफ्थ इज इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स, डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स एंड अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स वगैरह या फिर लिफलेट्स वगैरह रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों की फीलिंग्स को ब्रिटिश रूल के नीचे भारत में। पीपल रोट इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्नाक्यूलर्स। जो पीपल है वो इंग्लिश में या फिर वर्नाक्यूलर्स में लिखते थे। दादाभाई नारोजी रोट पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन भारत, इन विच ही हाईलाइटेड द एक्सप्लोरेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। दादाभाई नारोजी ने पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल इन भारत के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लोरेटिव नेचर को हाईलाइट कर रखा था ब्रिटिश रूल में। न्यूज़पेपर सच एज केसरी, इट मीन्स इन मराठी एंड माराठा इन इंग्लिश ऑल्सो मेड पीपल अवेयर ऑफ द रियल इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। और ये न्यूज़पेपर्स वगैरह से केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश ये लोगों को बनाते अवेयर करते हैं रियल इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश के लिए। एंड द नेशनल मूवमेंट वॉज एट इट्स पीक, द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द प्रेस। जब नेशनल मूवमेंट पीक पे था, तब ऊंचाई पे था, तब ब्रिटिश ने कोशिश की थी कि वो प्रेस को सप्रेस करें। हाउएवर दे वर अनसक्सेसफुल, हालांकि वे अनसक्सेसफुल हुए थे। दिस ईयर वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 250 to 300 ईयर्स। इस साल की जो हम स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री की, ये लास्ट 250 ईयर्स से लेकर 300 ईयर्स तक की है। दिस पीरियड इज जनरली रिगार्डेड एज अ मॉडर्न पीरियड। इस पीरियड को जनरली हम रिगार्ड करते हैं एज अ मॉडर्न पीरियड। द मॉडर्न पीरियड इन भारत is associated with the establishment of British colonial rule and the fight we put up against it। ये जो मॉडर्न पीरियड है भारत में
हम एसोसिएट करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हम फाइट करते हैं और हम दूसरों के अगेंस्ट पुट अप करते हैं। वी विल स्टडी द सोशो कल्चरल चेंजेस दैट केम अबाउट इन भारत अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश। हम स्टडी करते हैं सोशो कल्चरल चेंजेस के बारे में जो कि ब्रिटिश के इन्फ्लुएंसेस में भारत के नीचे आए थे। वी विल रीड अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन भारत विच अल्टीमेटली लेड टू भारत बिकमिंग अ फ्री नेशन। हम पढ़ते हैं कैसे भारत में जो नेशनलिज्म है वो राइज हुआ था, बढ़ा था, अल्टीमेटली जो भारत है वो एक फ्री नेशन बन गया था। We will also see the developments that have taken place since them and how they have impacted our progress। हम ये भी देखते हैं कैसे जो डेवलपमेंट्स वगैरह हैं जो हुए हैं और कैसे वे हमारे प्रोग्रेस पर इम्पैक्ट करते हैं। दिस पिक्चर शोज द फर्स्ट इशू ऑफ द न्यूज़पेपर हरिजन was brought out by Gandhi ji in 1933। This is where the chapter is complete।